रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम पेशावरी चपली का कबाब बना रहे हैं और फरमाइश थी फबीहा खान, सुल्तान खान, सबा खान, ये सारे पठानों ने फरमाइश कर दी। अबू मुआज भी पठान है, वो ना कह रहे थे मेरा नाम मोहम्मद दिलावर है, दिलावर खान, मरियम खान, इशरत फातिमा। अब ये सारे पठानों ने कहना सही नहीं बनी। मैंने सही दी ये रेसिपी, सच्ची पूछ पूछ के अपने सर से पूछा था, वो भी पठान है। अच्छा, ये जो है ना इनकी फरमाइश थी और नाम मैं आखिर में लूंगी क्योंकि कुछ लोगों को इतराज है कि नाम ना लें और बहुत से लोगों ने कहा कि नाम लें, तो रेसिपी के शुरू में अब मैं नहीं लिया करूंगी, रेसिपी के एंड में नाम लिया करूंगी जिन्होंने बोला नाम लेना। ठीक है। कीमा मैंने लिया है आधा किलो बकरे का और इसमें मैंने 150 ग्राम चर्बी भी कुटवा ली है। चर्बी मोटी वाली जो सख्त वाली होती है ना, 1 मिनट, ये चर्बी समेत वाला कीमा होना चाहिए। दुकान पे मैं गई, मैंने कहा मुझे आधा किलो कीमा दे दो और चर्बी अलग से डाल दो। अलग से चर्बी जैसे वो वाली होती है ना, सख्त वाली चर्बी जो बहुत ही सख्त वाली होती है, वो वाली मैंने 150 ग्राम मैंने कहा था वो भी इसमें शामिल कर दो आधा किलो कीमे में। ठीक है। चर्बी के बगैर ये चपली कबाब नहीं होते, पेशावरी चपली कबाब। तो ठीक है, ये तो हो गया था। तमाम चीज़ें मैंने बता दी कि इसमें आधा किलो कीमा और 150 ग्राम चर्बी है और 1 कप मैंने मकई का आटा लिया है। 2 जो है मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए, इसको चॉप कर लिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने अनारदाना ले, इसको कूट लिया है और वो जो छोटा हमामदस्ता था ना उसमें कूटा है। ठीक है। और इस तरफ आ जाते हैं। पुदीना मैंने 1 कप लिया है और धनिया मैंने आधा कप लिया है। हरी मिर्चा मैंने ये वाली ली, एक बारीक वाली होती है ना, वो नहीं, ये वाली जिसका थोड़ा हल्का कलर होता है, जरा मोटी मोटी सी होती है, ये वाली लिए मैंने। 4-5 ले लें आप। और 1 टमाटर लिया मैंने, इसको भी मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। कुटी हुई मिर्चें जो है वो मैंने ली हैं 1 टेबल स्पून और चॉप जो है वो अदरक है, चॉप ही है जो लहसुन है, ये भी 1-1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन। अच्छा, 2 मैंने अंडे लिए हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है लेकिन इसको भी कूट लिया है और जीरा लिया 1 टेबल स्पून। हाँ, नमक नहीं, मैंने कहा है कुछ भी नहीं डालना, नमक वगैरह कुछ नहीं। और ये जो टमाटर है ये भी 1 अदद है, ये ज़रा मैंने आखिर में जो लगाने के लिए ये मैंने किया। ठीक है, स्लाइसेस में काट लिया। ठीक है, तमाम चीज़ें बता दी। और तेल जो है वो तलने के लिए अब तमाम चीज़ें मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा धनिया, ज़ीरा, अनारदाना, अंडे, गरम मसाला, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और हाथ का कुटा हुआ कीमा लेना है आपने, मशीन का नहीं लेना। और आपने प्याज कैसे डालना मैं आपको बता दूं। मैंने चॉप्ड किया है, इसको कैसे डालना है, इसको ऐसे करके निचोड़ के डालना है, पानी नहीं होना चाहिए। ये देखें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब पानी निकला है। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करना है ये मकई का आटा। पहले थोड़ा करके शामिल करेंगे, पहले अच्छा टमाटर बाद में डालेंगे क्योंकि अभी मिक्सिंग करके देख लेते हैं कितना हमें। तो ये इसको मैंने मसल लिया, अब टमाटर डाल दें। ये देखें तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और मुझे लग रहा है कि मकई के आटे की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, मैंने 1 कप आपको बताया था, आप 2 टेबल स्पून कम डाल दीजिएगा। अभी मैंने थोड़ा ऑयल शामिल करके सिर्फ चेक करने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कबाब टूटे, और अगर टूटेगा तो हम इसमें 2 अंडे फेंट कर भी शामिल करेंगे क्योंकि डलते हैं। मैंने कहा अभी गर्म हो जाए। हाँ, अच्छा, ये जो है ना 2 अंडे हमने क्या कहा, फेंट के शामिल करेंगे। ठीक है, जब ये टूटेगा तो, अगर नहीं टूटा तो फिर ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो प्याज जब ज़्यादा डालते हैं तो अंडे फेंटने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने ज़्यादा नहीं डाला ना प्याज। ये देखिए इस तरह मैंने अभी ये चेक करना है सिर्फ। ये देखिए अब मैं पलटने लगी हूँ। ये देखें ये टूटा है ना, तो अभी मैं फ्लेम इसका स्लो कर दूँ।
ये टूटा है। हम क्या करते हैं, 2 अंडों को फेंट कर कीमे में शामिल करते हैं, फिर इसको दोबारा फ्राई करेंगे, फिर सही बाइंडिंग आ जाएगी। ये 2 अंडे हैं, इसको मैंने शामिल किया है क्योंकि कबाब जो है वो अच्छा कबाब जो है वो टूटा है, तो इसमें हम अंडे फेंट कर भी शामिल कर लेते हैं और इसको मिक्स करके फिर मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, इतना मज़े का बना है कि बस। अब मैंने अंडा शामिल कर दिया ना, अब मैं इसको फ्राई करके आपको बताती हूँ, मैं टेस्ट कर लूँ। बहुत मज़े का है। मैंने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन हटा लिया है और मैंने तवे पे रख लिया, क्योंकि तवा जो है ना हर एक के घर में होता है, तो हम जो है ना ये एक साइड पे करी में इसको तवे पे कर लेते हैं और इसको हम कबाब बना के, ये देखिए हमने कबाब बना लिया है और इसको हम जो है ना तवे पे रख देते हैं। अब हम इसको पलटते हैं इस तरफ लेकर आके, तो क्योंकि एकदम से वो हम पलटेंगे तेल में तो तेल की छींटें पड़ेंगी, तो तभी मैं इस साइड पर लेकर आ गई। ठीक है, अब हम इसको पलटते हैं आराम से। हमने दोनों साइड से इसको पका लिया अच्छी तरह, और स्लो फ्लेम पर पकाना है, और क्योंकि कच्चा कीमा है इसलिए स्लो फ्लेम पर आपने अच्छी तरह इसको पकाना है। अब मैं इसको, ये देखिए, अब तमाम मैं जो है ना इसी तरह के कबाब जो है आपको पका कर बनाती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए पिशावरी चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, और आपने इसको चटनी के साथ खाइएगा, रोटी के साथ तो कोई नहीं खाता, मतलब ऐसे ही चटनियों के साथ ही खाते हैं। टमाटर प्याज के साथ खा लीजिएगा। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा जिन लोगों ने नाम कहा था ले लीजिएगा, ये कंप्लीट बन गई है। जिन्होंने रेसिपी यहाँ तक देखनी है वो यहाँ तक देख लें, उन्होंने नाम सुनने हैं उनके लिए नाम ले रही हूँ। अच्छा, माहीन राजा है कराची से, मुख्तार अहमद है, रेहान इशफाक है, अयाना है, अंसारी रुकैया है, मोहम्मद जहूर है, नवीद अली है। ठीक है, और बाकी फरमाइश तो जिनकी थी वो मैंने बता दी है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ बात शेयर करनी थी, कि मैंने जब ये क्लास ली थी तो टीचर ने मशीन में कीमा चला लिया था। असल रेसिपी ये है कि हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है, मशीन का नहीं होता। तो मैंने अपने सर से, जो पेशावर में होते हैं, अभी तो खैर इस्लामाबाद में होते हैं, पेशावर के हैं वो, पठान है, तो उनसे मैंने जब रेसिपी ली तो वो कुटा हुआ कीमा उन्होंने बताया था। ठीक है, मैंने अपने इस टीचर को और उस टीचर को दोनों को मिक्स करके, जैसे उन्होंने कहा था कि पीसना है मशीन में, और उन्होंने कहा था कि हाथ का कूटना है। मैंने क्या किया कि मैंने जो इस्लामाबाद में शेफ होते हैं मैंने उनका कहना माना और मैंने कुटा हुआ कीमा बता दिया। इतनी लंबी डिटेल बताने का मकसद ये है कि आपसे ये कबाब नहीं बनेंगे, टूटेंगे। कुटे हुए कीमे, हाथ से कुटे हुए कीमे के कबाब टूटेंगे, क्योंकि मैंने तो संभाल ली जैसे तैसे करके। देखे 3 ये बनाए हैं, 3 ये बने हैं, 6, और बाकी का मेजा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इस सामान को। ये मैं बाद में बनाऊंगी, ये 2-3 कबाब का सामान अभी तक पड़ा हुआ है। बाकी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा एक कबाब टूट भी चुका है। देख ले, जब मुझसे टूट सकता है तो आपसे भी टूटेगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ इसलिए, मुझे सच बोलने की आदत है। मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे खौफ आता है भाई, झूठ नहीं बोला जाता, ये टूटेंगे आपसे। तो मैं एक काम बता दूं आपको कि आपने करना क्या है। आपने करना ये है कि ना मशीन में चला लीजिएगा। मशीन में क्या होता है, उसकी बाइंडिंग जो ना चर्बी के साथ और कीमे के चर्बी के साथ उसकी बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। जब आप फ्राई करेंगे नहीं टूटेगा। तो हाथों का कुटा हुआ कीमा टूटता है। तो असल रेसिपी हाथों के कुटे हुए कीमे की है, और जो है ना मतलब पीस ले मशीन में, कोई मसला नहीं है। बाद में हाँ इंग्रेडिएंट बाद में शामिल कर ले, हाँ जो भी, लेकिन ये कि आपने मशीन में पीस लेना है। प्लीज ये जरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, तो मुझसे हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है। तो बताने का मकसद ये है कि माशाल्लाह 2-3 तो मैंने तो उस मैंने खा लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे के बने। बाकी ये है, बाकी अमेजा बचा है, बाकी एक टूट गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने बताना था, और मेरे दिल को अब सुकून मिला है कि मैं आपको बता दूं कि मशीन का चला लीजिएगा, वरना मैं अगर यही कहती कि कुटा हुआ तो फिर मुझे जरा ना दुख होना था कि हो सकता है लोगों के टूट जाते, तो फिर मुझे तकलीफ होती। अच्छा ये बताने के बाद अब मैं उन पंजाबी दस लगी है कि ना मैं लिया सी कीमा, बकरे का कीमा सी, तो ਉਹਦੇ 'ਚ मैं चर्बी पा ली सी 150 ग्राम, मिक्सी करके ना ਉਹਨੂੰ कुटवा लिया सी। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ मैं तमाम मसाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਪਡ ਕੀਤਾ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਦਾ ਧਨੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੀਸਿਆ, ਜ਼ੀਰਾ ਜੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ, ਨਮਕ ਸੀ, ਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਿਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਡੇ ਵੀ ਤਲ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅੰਡੇ 2 ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁੱਟੇ ਦਾ ਕੀਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਅੰਡੇ ਪਾ ਲਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੈਸਿਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਰਫੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ आगे की कर रही हैं? टमाटर में छोटा छोटा काट लिया ਉਹਦੇ बीज काट के ना अच्छा हाँ तैयारी सारी हो गई है नहीं अजे अंडे तलने ने ਤੇ ਅੰਡੇ ਤਲਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਕੈਮਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਦੇਸੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਪੇ ਦੇਣੇ देसी पे देना फिर तुम कह रात उबाल के खाना सी तो देसी खत्म करते इसलिए मैं वाला पा लिया ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਲੈਵਾਂਗੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਹਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ देसी अंडा तो हाँ प्यार है हाँ वो लेके आ जानी ना चिट्टा वाला रखनी है चल जा रखे अच्छा ठीक है मैं तेरी वीडियो बना रही थी मैं क्या तेरी तैयारी थी ना वीडियो बना तो मैं अंडा इत्थे नजर आ गया शक्कर अच्छा चल सही है मैं लेके आई शुक्र है सही में ते आली अंडे होनी तल रही है की करा फिर अच्छा नहीं तो तल के वो हेड़ा ना तल के पैंदे ने हाँ हाँ तल के पहले ये देखना दूसरा मैं अलग तोड़ता हूँ क्या और सही निकला थे नहीं ऐसे आजकल सही आ रहे हैं हाँ सीजन है ना हाँ इन्होंने बस थोड़ा सा तेल च ना पका लेना ना लून पाएगी मैं अच्छा हाँ कुछ नहीं पैंदा विच 2 अंडे पाए दोनों देसी ठीक है मैं हल्का हल्का तल रही है ना ते तलिया होया दसेंगे हाँ तले तो तू वीडियो च दस देंगे तलिया नहीं ना फिर वो बता फिर टाइम लग जाएगा टाइम तो उनकी मतलब